हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स अप में, जहां आपको जानकारी मिलती है बैंक से संबंधित कार्यों की। आज हम बात करने वाले हैं चेक डिसऑनर या फिर चेक बाउंस के बारे में। क्या होता है चेक बाउंस? किन-किन कंडीशन में चेक बाउंस होता है? अगर इंटेंशनली चेक बाउंस हो जाए तो ऐसे में हम कौन-कौन से स्टेप उठा सकते हैं? कौन-कौन से हमें डॉक्यूमेंट चाहिए लीगल एक्शन लेने के लिए? बैंक में जब चेक बाउंस होता है और बैंक अधिकारी से जब रीज़न पूछा जाए कि किस कारण से यह चेक बाउंस हुआ है, तो ऐसे में आपको अजीब से रीज़न सुनाई पड़ते हैं। जैसे एक्सीड्स अरेंजमेंट, एडवाइस नॉट रिसीव्ड, चेक इरेगुलरली ड्रॉन, रेफर टू ड्रॉवर, अवेटिंग बैंकर्स कन्फर्मेशन। तो इस प्रकार से आप यह लिस्ट ऑफ रीज़न्स देख सकते हैं जिसके कारण से आपके चेक जो है वो रिजेक्ट होते हैं। आज हम आसान भाषा में उन कारणों को समझेंगे जिन कारणों से हमारे चेक जो हैं वह डिसऑनर या फिर बाउंस के रूप में होते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वह कौन-कौन से रीज़न हैं जिसके कारण आपके चेक बाउंस या डिसऑनर हो सकते हैं। तो इसमें पहला है एक्सपायरी ऑफ चेक। कोई भी चेक 3 महीने के लिए वैलिड होता है। अगर 3 महीने के बाद हो जाता है तो ऐसे में आपके चेक को पोस्ट डेटेड चेक के तौर पे माना जाएगा और वह वैलिडिटी उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसे में वह चेक बाउंस होगा। जो सेकंड रीज़न है वह है बैंक अकाउंट नंबर गलत होना। पहले के केस में ऐसा होता था कि ब्रांच से चेक इश्यू करके दे दिया जाता था, किंतु आज के डेट में सेंट्रलाइज़्ड चेक इश्यू हो रहा है, तो ऐसे में अकाउंट नंबर गलत होने की स्थिति कम हो गई है। थर्ड रीज़न है वह है आपके वर्ड्स एंड फिगर में डिफरेंस होना, नंबर एंड फिगर में डिफरेंस होना। इधर 1 लाख एवं फिगर्स में 1 लाख, किंतु जो नंबर है उसमें आपने सिर्फ 10,000 लिखा है, तो ऐसे में जो आपका अकाउंट है वह चेक बाउंस हो जाएगा और पैसे जो है वह डेबिट नहीं होंगे। फोर्थ रीज़न है वह है आपका सिग्नेचर का ना मिलना। साइन डिफ़र करके आपका चेक बाउंस का रीज़न आ जाएगा और इस तरीके से आपका चेक बाउंस हो जाएगा। जो फिफ्थ रीज़न है वह है आपके चेक पर ओवर राइटिंग होना। अगर चेक पर आप ओवर राइटिंग करते हैं, ऐसी स्थिति में भी आपका चेक बाउंस होगा। इससे यह समझा जाएगा कि जो है कुछ हेरा-फेरी की गई है अमाउंट में। बैंक खाता बंद होना। फ्रेंड्स, ऐसे कई कारण होते हैं जबकि अकाउंट को मैनेज नहीं किया जाता है। जब अकाउंट लगातार 2 सालों तक ट्रांज़ैक्शन नहीं होता है, तो ऐसे में उस अकाउंट को टेम्परेरीली बंद कर दिया जाता है, जिससे कि अकाउंट इनऑपरेटिव या फिर डोरमेंट अकाउंट कहते हैं। ऐसे अकाउंट से डेबिट ट्रांज़ैक्शन नहीं होते हैं। उन्हें बंद कर दिया जाता है, जिससे कि उस अकाउंट में किसी भी तरीके का फ्रॉड ना हो। अगर उस अकाउंट का चेक आपको दिया गया है, तो ऐसे में वह चेक भी बाउंस होगा। इनसफिशिएंट फंड, अगर आपको चेक दिया गया है, चेक में सारा चीज़ सही है, किंतु पैसे नहीं हैं, तो ऐसे में यह इंटेंशनली आपको चेक दिया गया है कि आपका चेक बाउंस हो, यानी कि पार्टी को आपको पैसे देने की इच्छा नहीं है। जो अगला रीज़न है वह है स्टॉप पेमेंट। पार्टी ने आपको चेक दे दिया है और वह बैंक में जा कर के उस पर्टिकुलर चेक को स्टॉप करवा दिया है, तो ऐसे में जो आपका चेक है वह बाउंस होगा। जो नेक्स्ट रीज़न है वह है चेक आपका एक्टिव नहीं होना। फ्रेंड्स, यह जो है इंटरनल रीज़न है बैंक का, जिसमें कि बैंक आपको चेक इश्यू कर देती है। ऐसे में उस चेक को आपको बैंक में जाकर कर एक्टिव कराना पड़ेगा, क्योंकि अब जो भी चेक आ रही हैं वह सेंट्रलाइज़्ड चेक आ रही हैं। चेक एक्टिवेशन मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, एसएमएस अथवा ब्रांच में जाकर के भी हम एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद ही आपका चेक जो है वह क्लियर होगा। फ्रेंड्स, इसके अलावा 2 और रीज़न हैं, जो कि इंसैनिटी ऑफ ड्रॉवर और इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉवर, यानी कि जो ड्रॉवर हैं जिन्होंने चेक काटा है उसका पागल हो जाना या फिर उसका दिवालिया हो जाना। इन केसेस में भी आपके चेक जो हैं वो बाउंस हो सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट रीज़न है फ्रेंड्स, वह है पीपीएस। आज के डेट में 50,000 से ऊपर जो भी ट्रांज़ैक्शन आपको करने हैं, जो भी आप चेक काटते हैं, उसके लिए आपको पहले अपने बैंक को सूचित करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपका चेक पास होगा। अगर आप नहीं करते हैं, तो ऐसे में आपका चेक जो है वह बाउंस हो जाएगा।
पीपीएस का डिटेल मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, एसएमएस के थ्रू अथवा फिजिकल फॉर्म भर करके बैंक में जमा करा सकते हैं। वह जो डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड करने पड़ेंगे पीपीएस के लिए, तो वह है ड्रॉवर्स के अकाउंट नंबर, चेक डेट, अमाउंट एवं पैसा किसके पास भेज रहे हैं। अगर पीपीएस नहीं प्रेजेंट होने के कारण आपका चेक डिसऑनर होता है तो ऐसे में जो रीज़न आएगा वह होगा एडवाइस नॉट रिसीव्ड। अगर ड्रॉवर इंटेंशनली ऐसा चेक आपको प्रोवाइड करता है जो कि डिसऑनर हो या फिर बाउंस हो, तो ऐसी स्थिति में आप लीगल एक्शन लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको जो कंडीशन है वह यह है कि जब भी आपका चेक बाउंस होगा उसके बाद आप ड्रॉवर को 30 दिनों का एक नोटिस प्रोवाइड करेंगे कि आपका इतने रुपए का चेक बाकी है और आपको वह प्रोवाइड करना है। आपकी नोटिस ड्रॉवर के पास मिलने के बाद 15 दिनों के अंदर ड्रॉवर को पैसा भुगतान करना होगा। अगर 15 दिनों के अंदर वह भुगतान नहीं करता है तो उसके 15 दिनों के बाद आप उस व्यक्ति पे या ड्रॉवर पे मुकदमा लगा सकते हैं, जो कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सेक्शन 138 के अंतर्गत लीगल एक्शन होगा। जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा वह होगा आपका रिटर्न मेमो, नोटिस, उसकी पोस्ट रिसिप्ट, एफिडेविट, आधार कार्ड, 2 पासपोर्ट फ़ोटो, वकालतनामा और चेक बाउंस फॉर्म। आशा करता हूं दोस्तों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। सेक्शन 138 एनआई एक्ट को लेकर के विस्तृत जानकारी हम अपने अगले वीडियो में लाएंगे।